फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत जारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह से बेंच से अलग होने की दरखास्त की थी और अब वो बेंच से अलग हो गए। तो यूं ये 7 रुकनी बेंच अब 7 रुकनी बेंच नहीं रहा और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ हैं, जरा जान लेते हैं। मोहसिन, इससे पहले आप सही से हम सुन नहीं पा रहे थे, जरा बताइएगा एतराज क्या उठाया गया था इन पे? देखिए, आज जब समाअत का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रोस्तम पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो कुछ बात करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहली समाअत के मौके पर ये पूछा था कि अगर किसी को एतराज है तो अभी बता दे, लेकिन उस वक्त एतराज नहीं किया गया था। लेकिन अब मुझे एक दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ये केस ना सुने। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनसे पूछा कि आप मुझे वन ऑफ द पिटिशनर्स ना कहें, मुझे एग्जैक्टली बताएं कि कौन से दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये कहा गया है, ये एतराज किया गया है। इस पर ये बताया गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से एतराज किया है और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये कहा गया कि आर्टिकल 4 इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आज तक कभी भी जब मुझ पर एतराज हो तो उसके बाद में बेंच का हिस्सा नहीं रहा और इसके साथ ही उन्होंने खुद को बेंच से अलहदा करने के रिमार्क्स दिए और अब एक दफा फिर ये नया बेंच बनेगा राजा मोहसिन। अच्छा मोहसिन, तो फिर अब आगे कार्रवाई किस तरह जारी है? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स सामने आ रहे हैं और उन्होंने इस सिलसिले में इंतहाई सख्त रिमार्क दिए हैं और ये भी उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आप किस बात पर इस अदालत के मौजूद जज पर एतराज कर रहे हैं, आप किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मलाइन कर रहे हैं और ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज जिसने आइन के तहत एक हल्फ उठाया हुआ है वो सिर्फ किसी से ताल्लुक या रिश्तेदारी होने की बुनियाद पर बायस हो सकता है। इस मौके पर उन्होंने इंतहाई बरहमी का भी इजहार किया और ये कहा गया जब अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि एक दरख्वास्त जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं, इनके कंडक्ट पर असर पड़ सकता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी चॉइस पर या आपकी जो पसंद पर बेंच नहीं बन सकता और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इस मौके पर कहा कि मैंने तो पहले ही दिन आकर कहा था कि किसी को एतराज है तो बता दें। अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि मेरा जाती तौर पर कोई एतराज नहीं, मुझे वफाकी हुकूमत की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। इसके बाद ये फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ ट्रायल से मुताल्लिक 7 रुकनी लार्जर बेंच भी टूट गया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को इस बेंच से अलहदा कर लिया है और इस वक्त भी जो ये कहा गया जब ये बेंच टूटने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए गए और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है इस तरह की बातों से। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा कि उस दिन भी हमने पूछा कि अगर किसी को इस बात पर एतराज है तो बता दें, लेकिन नहीं बताया गया और आज जो है वो ये बेंच अब टूट गया है और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इस केस को आगे बढ़ाने के लिए अब क्या करती है ये देखना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच राजा मोहसिन एजाज, आपने हमें डिटेल्स दी। और एक और बेंच टूट गया।